अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है। KTM मोटा टायर वाला लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देखें शादी मजर, शादी में देखें दूल्हा देखें, कभी पूरी जिंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोचा शरीफ डॉक्टर यहीं उतरा है। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। सही है, सही है, सही है। इतना खुशबू लेता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने लिए इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने KTM तो लिया, अब ला बोल हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। वाह वाह वाह। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बताया था, ही नाना की उम्मतियों देखो, खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ा दिया है, तो अपने घर की बेटियों को कुरान पढ़ाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रही तो सुनो, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा मकतब आपका गोद है, सबसे बड़ा मदरसा आपका गोद है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपका गोद है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका गोद है, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ का गोद। अगर एक माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बन जाए। अगर माँ बाप चाहेंगे औलाद को जो चाहेंगे वही डाल देंगे, क्योंकि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बेटे फरीद को कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। कहा बेटा फरीद, हाँ माँ, ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ चाह ली तो बेटा 4 साल में नमाज में माँ ने खड़ा कर दिया। आज की माँ, आज की बहू बेटियां हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए वो उम्मीद करे कि बेटा गुलाम गौस होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के अब जब सोई थी, अब्दुल कादिर दुनिया में आए, 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। जब माँ इबादत करे तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करे बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाए, मोबाइल देखे बेटा बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है, बेटी फिल्टर लगा के फोटो डाले तो वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। क्या होगा? पटाखा लेके जाता है। पटाखा देखते हो मेरे दोस्त? पटाखा बंद करो, अब मत फोड़ो, बहुत दिन से फोड़ दिया, कोई फायदा? फिर क्यों फोड़ते हो? 2026-27 में जो शादी करोगे पटाखा नहीं बम लेके जाओ, बम। या तो अमेरिका ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्या पटाखा में रखा हुआ इतना दिन से फोड़ते हो? कोई फायदा है? जब फायदा नहीं फोड़ता क्या है? बंद करो, अब अपने आप मत फोड़िए, मौलाना लोग से फोड़वाइए, बम दे दीजिए हाथ में, बम
मारेगा समझी घर उड़ा देगा, पूरा सवाब लिखा जाएगा। मेरे दोस्त औलमा बार बार रोका जा रहा है, कह रहा है आप ले रुक रहे हो, डीजे नहीं रुकता है, पटाखा नहीं रुकता है। मेरे दोस्त उन पैसों को अपने मोहल्ले के मदरसे में लगा, जो मदरसे का नाम क्या है, दारुल मारफिया अहले सुन्नत नूरुल उलूम नूरुल इस्लाम। ये आपके मदरसा, इस पे ध्यान रखो। अभी बच्चे देखेंगे, उस मदरसे पे ध्यान रखो। आपका बाप मर जाए, अब जनाजा पढ़ने लायक नहीं हो, इसी मदरसे के बच्चे जाते हैं तो आपके घर में कुरान खानी होती है। औलमा से भी गुजारिश है कि बहुत दिन तक 10-20 रुपये में फातिहा पढ़ लिए, अब मेरे दोस्त बंद करो, आप भी टैट हो जाइए। रज़ाक रब है, ये कमेटी वाले नहीं हैं। क्या ज़रूर 10 रुपये में 20 रुपये में फातिहा पढ़ने का? घर बुलाता हजरत फ़ोन करके 10 रुपया देगा फातिहा, नहीं, बंद करो। जब तक 100 रुपया 200 नहीं, तब तक बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 20 रुपया देख लिया, 10 रुपया तो ऊपर से फूंक दो, फूंक फूंक, चल हो गया। क्या हुआ? 10 रुपया 20 रुपया इमाम को देते हो, और तेरा बेटा इतना खर्चा करता है, मोड़ में जाकर चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप सब खाएगा, और इमाम को फातिहा कराने बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा लेके हजरत हजरत हजरत, बाप जी का लुंगी कुर्ता गमछा है, बाप तो नहीं रहे, मरहूम के यही सब सामान बचा है, ले लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। ये बाप का जो कम्बल है ले जाइए ना हजरत, मदरसे में बच्चे बिछाएंगे ओढ़ेंगे। क्यों? बाप सिर्फ कम्बल लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ा था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी नहीं छोड़ा है, वो चाबी ला के दो हजरत, चाबी ले लीजिए। जब बाप ही नहीं रहता इसको टिपका करेंगे हजरत, ये पलंग उठाइए, बाप नहीं पलंग उठा के ले जाइए। ये सब नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता गमछा और 100 रुपया दे के हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, ठीक से। 100 रुपया हम ठिका लिए, घर मकान तुम लगे हम, इसलिए औलाद को इस कदर इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा उठाएगा, कांधे पे लेके चलेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, बेटा आपका पर खड़ा होगा, कुरान को पढ़ पढ़ के बेटा दुआ करता जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज का जलसा जैसा बाजा था वैसी अच्छी गुफ्तगू हो गई। मुझको उम्मीद नहीं था कि मैं इस कदर बोल पाऊंगा, लेकिन आप जैसे सुन रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ी देर और बोल दें, ऐसा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है। लेकिन मेरी तकरीर पूरा 1 घंटा हो गया। कितना? 1 घंटा नहीं 2 घंटा तो खैर नहीं, 60 हज़ार नजराना को मौलाना लेता है, 70 हज़ार 1 घंटा बोलता है। अभी इस बाजा में किसी मौलाना को बुलवा लेते, नाम नहीं लेंगे, 2-4 मौलाना, आवाज़ फंस रही है, ऐसा है वैसा है, ख़त्म कर देता है। हम लोग तो खींच खाच के चला दे रहे हैं, क्योंकि कमेटी बड़ी मुश्किल से जलसा सजाता है। जी। सही बता रहा हूँ, दूसरा मौलाना बुलवा देते ना, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जानते हैं कौम के दर्द, बड़ी मुश्किल से जलसा होता है। एक मौलाना क्या लगता है, ये लोग स्टेज में बैठे कोई मौलाना एक से एक शायर, एक से मुक़र्रिर, एक से पढ़े लिखे हैं, हमसे अच्छी गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू, लेकिन इनको नहीं सुनोगे। ये लोग खड़ा होंगे, बट 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 नहीं सुनेगा। अब यहाँ का शायर नहीं, एक से कलम पढ़ने वाला, इनको नहीं नजराना देंगे। चाहिए आपको बाहर का, बम्बे का, दिल्ली का, कलकत्ता का, वो क्या पढ़ता है, यही कलम पढ़ता है। लेकिन नहीं, वो बाहर से आ रहा, खाली मैक में खड़ा होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजमा खड़ा होता है, खड़ा। अरे अगर इलाके वाला कितना अच्छा खींच के पढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा, लोग कल है। मेरे दोस्त, जहन बदलो जहन, दिमाग बदलो दिमाग। इन इलाके के उलमा की तनख्वाह में कमज़ोरी हो रही, इसको बढ़ाओ, इनकी हाज़िरी बढ़ाओ, इनके आमदनी बढ़ाओ। ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आज मालूम है कितने मदरसे में ताला लग गया आपको नहीं पता, कितने मदरसे को तोड़ा गया आपको नहीं पता, कितने मस्जिद को क्या कहते हैं अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दिया गया। क्या 30 साल पहले ठीक था, 50 साल पहले ठीक था, अब वो आवेद हो गया, अब वो आतंकवाद का अड्डा हो गया। मेरे दोस्त, सिलसिला सोच के बदलो तो नज़र आएगा। जहन थक जाए तो हर चीज़ बुरी लगती है। आपने उस रास्ते को छोड़ दिया। मेरे गरीब नवाज जब भारत में आए थे ना, तो किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती साहब के घर नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं का स्थान, जिसको राजस्थान कहता है, कितना राजा रहता था उस टाइम में? 150 राजा रहता था। उसी 150
100 राजा के बीच में मेरे ख्वाजा गई नवाज चंद गरीब मुरीदों को लेके हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह कहते हुए वही अजमेर की धरती सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटिल मैदान राजस्थान पहुँचे। आना सागर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी मिला है, चटाई डाल दो, यहीं से वज़ू गुस्ल करेंगे, दीन का काम यहीं से शुरू करेंगे। कहे सुभान अल्लाह। थक गए हज़रत, काफ़ी थक गए, बहुत ज़्यादा थका दिया बाजार, बहुत ज़्यादा थका दिया। आप लोग लग रहा कि थोड़ी देर और बोल दें। मोहब्बत से नारे तकबीर। अरे भैया कोई कोशिश करिए मेरे दोस्त, भजन कुछ कोशिश करो मेरे दोस्त, कुछ कोशिश कर दो, कुछ तो कोशिश कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। मेरी माँ बहनें आप भी सुन रहे हैं, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप भी सुने मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुने। सैफ साहब कहीं जा रहे हैं क्या? दस्तार के बाद ही फिर पढ़ना है उसको। अरे दस्तार के बाद पढ़ेंगे तो दस्तार बंदी कब होगी? बच्चों को बुलाइए ताकि उनको देखेंगे तो मेरी तकरीर और होगी, आगे बढ़ेगी। उनके सर पे ताज देखेंगे तो मेरा मन, मेरा मिजाज भी बदल जाएगा, तो मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आप लोग जैसे बैठे हैं, आप लोग जिस अंदाज में बैठे हैं, नहीं लगता कि जलसा सुन रहे, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हजरत, बहुत अच्छा सुन रहा है। इसी तरह सुनना चाहिए। मैं वो मौला नहीं कि यहाँ से नारा लगा वहाँ से नारा लगा, बस अदब से सुन ले, लेकिन सुबह खाली चर्चा करेगा, सिर्फ चर्चा, कुछ नहीं, अमल नहीं। सिर्फ जाएगा गांव में, देखा रे झारखंडी गजब बोलिस, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना काट के साला घुसा देगा। साला झारखंडी बाजार टाइट था लेकिन साला गजब बोलिस। मेरे दोस्त मैं बोलता क्या हूँ, मेरी पूरी तकरीर हुई 1 घंटा, मैं कहीं लतीफ़ा बोला क्या, कोई चुटकुल्ला बोला क्या, कोई कॉमेडी क्या नहीं मेरे दोस्त। मेरे बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है जिस अंदाज से लोग मुस्कुरा लेते हैं। मेरी तकरीर में कोई खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं है, एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, एक वैसा था, नहीं। मैं कोई लतीफ़ाबाज ख़तीब नहीं हूँ। मुझको वो वीडियो काट काट के वायरल करता है, और वही सब काट काट के हम क्या बोले हैं उसको आगे पीछे नहीं। अभी एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा आप लोग को तो झंडा जो रबीउल अव्वल में लगाते हैं वो किताब में है कि नहीं है? तब ने हम लोग साबित है तब लगाते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जिब्रील अमीन पहले जाके खाने काबा में जैसे फहराया झंडा, बैतुल मुक़द्दस ले गए मदीना शरीफ में, तो ये अल्लाह के रसूल की आमद से पहले झंडा लगाया गया। और वही झंडा हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कराम, हमारे क्या कहते हैं हुजूर खलीफा ताजुश शरिया अनीस साहब सिवानी साहब भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो लोग किताब मानेंगे नहीं। अब झारखंडी से पूछ रहा कि झंडा कौन किताब में? तो हमने कहा झंडा तुम लोगों को किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा खत्म। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम, और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन किताब? हम बोले हलवा किताब में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हलवा कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं। बोले हम लोग किताब में नहीं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तो ये तकरीरें वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। बात भी सही है। जब इलेक्शन आएगा तो अभी देखिएगा, यही 2027 में यूपी में चुनाव आएगा, कोई अखिलेश का झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई ललटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा, सब गाड़ी में बांधेगा, घर में बांधेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों? रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था? रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? 10 रुपया झंडा सुन्नी लगा दे, उसके पेट में दर्द, ये बिदअत है। ये रसूल के टाइम में नहीं था। तो रसूल के टाइम में मायावती वाला झंडा कहाँ था? हाथी छाप कहाँ था? साइकिल छाप कहाँ था? तुम्हारे जो लेके दौड़ते हो, पता चला तू ना लड़ो। उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत,
पढ़ो। इनके बीच में कौन तकरीर करेगा? जो मुसलमान 20,000 का मोबाइल ना भूले और 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठे और जाके मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। अल्लाह अल्लाह। सोचा कभी? सर खाली है, कितना अच्छा लगता, कितना खूबसूरत लगता, एक अजीब कैफियत होती, सबके सर पे टोपी होती, दीवानों का मजमे की तरह लगता आशिकों की टोली की जमात बैठी हुई। ऐसे सर खुला करके बैठे हो, चैन गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने। ये दीवाना, अजब हाल है जी। दीवाना बनो दीवाना, दीवानगी पैदा करो। थोड़ी देर सुनो, क्योंकि जश्न दस्तार बंदी। सुनो, थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त। सुनना ही रह गया आप लोगों का, कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना। कि सुनो कौन शायर कितना खींचा, कौन कितना खींच दिया, तुम सुबह कितना खींचोगे, सुनना ही है, करना कुछ है नहीं। वरना हजरत 10-20 जलसों की जरूरत नहीं है, एक तकरीर की जरूरत है जिंदगी में, एक तकरीर। वो भी जलसों में नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मा दिन 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे और चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अल्लाह। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। ये जो स्टेज पे बैठे हैं ये लोग कम है क्या? सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े पीर यही लोग हैं जो मोहल्ले के इमाम हैं। इनसे बड़े खतीब कहाँ मिलेंगे? उनसे बड़े नकीब, उनसे बड़े शायर, उनसे बड़े मुफ्ती, सब कुछ वही है। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा चाहिए। जैसे हो उनको लाना है, जितना लगे लाना है, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाना है। अजब हाल है कौन। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, कहाँ कहोगे, क्या करोगे? ये कुर्बानी भी आने वाली है ना? वो 5-6 दिन में ये कौम कुर्बानी देगी। 80 किलो खसी, 30 किलो, 40 किलो स्टाइल। जाके मोड़े बोलेगा मैंने खसी देखा रे, गजब है, रंग देखा उसका, साला गजब है, 30 किलो प्लस। मतलब खाली यही पढ़ाई करेगा। कुर्बानी किनके नाम पे है, कब वाजिब है, क्या है, कोई मतलब नहीं। अल्लाह जिंदाबाद। कुछ नहीं मतलब। अरे जो कौम पेशाब करके पानी ना ले उसको क्या तकरीर करके सुनाइए। 1:30 बजे 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, खेत में बैठ के चिल्लम फूके का इस्लाम खतरे में। क्या हक है कहने का इस्लाम खतरे में? मेरा इस्लाम इतना कमजोर धर्म नहीं है जो खतरे में हमेशा रहेगा। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम धर्म तो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी जमात है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, इस्लाम इस्लाम। सबने इस्लाम को टच किया आगे बढ़ने के लिए। एक झोला छाप नेता था, टच किया इस्लाम को, बोरा छाप नेता बन गया। साग इस्लाम को कहें कुछ, इन पर टच किया, इनको बुरा कहा, लेकिन इस्लाम वो मजहब है। तूने इस्लाम को बुरा कहा, लेकिन इस्लाम को तुम टच करने के बाद तुम आगे बढ़ा है। इस्लाम कमजोर नहीं है, किसी के कहने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद। लेकिन पढ़ोगे कुरान तब ना। वो कुरान खानी खाली मदरसा बच्चे को लेके बुलाते हैं कुरान खानी, घर में कुरान पढ़ना नहीं। इतने लोग बैठे हो, कोई एक सप्ताह से कुरान खोला, कुरान छुआ, कुरान देखा, मोबाइल 3-3 मरतबा रगड़ के साफ करता है। यार ये कहे इस्लाम खतरे में। जिनके घर के तलावत कुरान की खुशबू चली गई, नमाज की चाशनी चली गई, सजदे का ज़ौक़ चला गया, इबादत की खुशबू चली गई, वो कहे इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने?
हम ही लोग ठेका ले लिए, मौलाना लोग सब काम हम ही लोग करें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग खाली चिलम फूको, हम लोग सब करें। जनाजा पढ़ाएं हम, निकाह पढ़ाएं हम, कुरान खानी करें हम, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, सब। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोता फिर उसको फूको। सब काम हम ही लोग करें, आपको कुछ नहीं करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करना है। कोई मौलाना अगर होटल में बैठ गया आधा घंटा, ये मौलाना आदत ठीक ना बा, ये होटल में बैठ तो होटल में नहीं क्या तुम्हारे सर में बैठेगा। एक मौलाना को अगर होटल में बैठ लिया तो बुराई शुरू। भाई वो भी तो इंसान है। 4 दिन मोहल्ले से चले गए, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उनके पीछे। याद रखो ये उलमा की जमात जो बची है, आज से 20 साल पहले ना तू रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना छठी जानता था। इन्हीं उलमा ने 6-7 हजार तनख्वाह लेके तेरे मोहल्ले में बैठ के टूटी चटाई में सो के तेरे बाल बच्चे को पढ़ाया। आज वही तेरा बेटा नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाता है, दरों को सजाता है, घरों को सजाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मिलाता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के महात्मा गांधी चौक में कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसा ना होता तो कुछ नहीं। ये मदरसा के जो है, जो मदरसा देखते हो, इसके अंदर घुसोगे तो मोबाइल में सीखो ऐप है, वहां घुसोगे तो गाना सुन के निकलोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे कुरान सीख के निकलोगे, नमाज सीख के निकलोगे, अदब सीख के निकलोगे, इश्क मुस्तफा में डूब के निकलोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे पे कोई ध्यान नहीं। 2-4 मौलाना है, वही लोग मदरसा लेके खींच खाच के चला रहे। अगर किसी के दरवाजे पे कोई मोहतमिम जाके खड़ा हो गया, अब्बू कहाँ है बेटा, थोड़ा बुला दो वालिद साहब को। घर पे अब्बू नहीं है, घर में सोया हुआ है। सोच रहा चंदा मांगने आएगा, बोले इस्लाम खतरे में, 50 रुपया देने में पूरा खानदान कोमम चला जाए। 300 रुपया डेली हर महीना में रिचार्ज करते हो, अंबानी खत्म देते हो 350, तब दर्द नहीं होता। तेरी बेटी देती है 300, तेरा बेटा देता है 300, तुम देते हो 300, तुम्हारी बीवी देती है 300, तुम्हारा बड़ा बेटा 300, तुम्हारा छोटा बेटा 300। एक घर में 1500 करके रिचार्ज करते हो मोबाइल में। तब तुम गरीब नहीं, तब तुम फकीर नहीं, तब तुम यतीम नहीं, तब तुम कमजोर नहीं। जब जाकर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 8000 से 9000 कर दे, गरीब है, काम काज नहीं चलता। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हक है भाई। वाह। बोले सलाम खतरे में। वाह 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 वाह। एम भी अगर रात में खत्म हो जाए, एम भी खत्म हो जाए तो इनका बेटा 30 रुपया एम भी मार के सोता है। हाँ 29 का नींद नहीं आती है, माथा खराब है। हाँ? अरे ये मौलाना, हम तो कहते हैं तमाम उलमा किराम से गुजारिश है, कोई कमेटी बनाइए, कोई कमेटी ना, ये कौम जीने नहीं देगी। 8000 9000 में इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, अलग से सदस्यटी को हिसाब देना होगा। अपना हिसाब दो, मस्जिद का हिसाब दो। इमाम को कितने तनख्वाह देता था? 9000, 8000, 7। सोचा इस महंगाई में जब सिलेंडर ना मिले, पेट्रोल ना मिले, इमाम की तनख्वाह ना बढ़े तो पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा, ना सिलेंडर मिलेगा। मेरे दोस्त, कम से कम इमाम की तनख्वाह पे गौर करो। ये जश्न दस्तार बंदी, ये बच्चे जो भी आएंगे आपके बीच में, मदरसे के बच्चे आएंगे आपके बीच में, कितनी मेहनत क्यों उस्ताद से पूछो। आपके बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में रह के घूम के खा के कुछ नहीं। आप कहाँ बाहर का बच्चा है, जितने बच्चे से बाहर के होंगे, दस्तार लेने वाले से बाहर ही के होंगे। जिस मदरसे में, जिस मोहल्ले में मदरसा होता है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ बच्चा घूमता है, क्रिकेट खेलता है। बाहर का बच्चा आके आपके मोहल्ला में आपकी कमाई, आपका धावन चावल, आपका पैसा रुपया टका कोड़ी खा करके हाफिजी बन गए, और आपका बेटा मोहल्ले के चक्कर काट के, मदरसे का चक्कर काट के पौजी बन गए, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि कम से कम जब जलसे में आने लगे तो ये ख्याल रहे कि मैं नबी के नाम के जलसे पे जा रहा हूँ, सर पे टोपी लेके जाएंगे। जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरे तो अदब से सलाम कर ले, अंदर घुसे तो नमाज पढ़ ले, बाहर आके माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, घर में कुरान रखे तो तिलावत कर ले, उलमा से मिले तो अदब कर ले, जलसे में बैठे तो अमल कर ले, और समाज में बैठे तो इंसाफ कर ले। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, बेटा पढ़ाना ना लिखाना कुछ नहीं, खाली बेटा बेचने दो, 5 लाख बेटी बाप से लेने दो,
5-5 लाख 6-6 लाख में मुसलमान बेटा बेच रहा है और नारा लगाया कि करबला में, बोल करबला दूर है जाना जरूर है। जो इमाम पाक ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे 18 साल की उम्र में, कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आए तुम बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख KTM गाड़ी बुलेट मांगता है और ले करके बेटा बाप 30-35 स्कॉर्पियो रिजर्व करता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो जा रहा 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ, और मोहल्ले के जितना नंगा भूखा फकीर सबको ले उठा के चल दिया। चलो हम हलवा भुंजिया खा के गया, वहाँ बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, मौला मना करने के हजरत आप लोगों की बात आज नहीं चलेगी, आज ये लोग लड़का लोग नहीं मानेगा। ये कौम जो अपने ईमान की बात ना माने, जो उलमा कहे कि उन पैसों को बचा लो, जो शादियों में फजूल खर्ची करते हो, उन्हीं पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़े हैं? 60 साल का बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, 10 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, 11 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल के बेटे अश्लील वीडियो देख रहा है, 13 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। कोई मतलब